Hello everyone, a very warm welcome to all the students joining over here. Welcome to my YouTube channel बच्चों. My name is Adish Khankar and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं the second chapter of your algebra textbook for SSC class 10th बच्चों. Yes, ये chapter का नाम है quadratic equation. As you all know बच्चों, हम लोग ने already linear equations in two variables जो कि algebra का first chapter था वो खत्म कर दिया है and similarity जो geometry में आपका सबसे पहला chapter है वो भी complete कर दिया. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लेना बच्चों. मैंने सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं. अभी हम लोग जाने वाले हैं बच्चों द सेकंड चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 12 मार्क्स के लिए आने वाला बच्चा वेटेज के लिए आप लोग के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में. तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस. आज का टॉपिक जो रहने वाला है बच्चा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इसलिए आज का सेशन बहुत ही बेसिक होने वाला है. सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड वो बेसिक रहने वाला है एंड इंट्रोडक्शन भी बहुत सिंपल होने वाला है. तो शुरू करते हैं बच्चों. बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले इट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक ये वर्ड जो है ये कहां से आया है. क्वाड्रेटिक है ना बच्चा वर्ड, क्वाड्रेटिक जो वर्ड है बच्चों वो क्वाड्रेटस ये वर्ड से आया है. अब ये क्वाड्रेटस का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटस इज अ लैटिन वर्ड बच्चों, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चा स्क्वायर. तो क्वाड्रेटस का मतलब अगर स्क्वायर रहेगा तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन रहेगा जिसमें स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट हो, है कि नहीं बच्चों? जिस हिसाब से सब जा रहा है लैटिन वर्ड है क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस मतलब स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इक्वेशन जिसमें स्क्वायर टर्म प्रेजेंट होना चाहिए. बराबर है. तो यहां पे मैंने एक इक्वेशन दिखाया बच्चों, वो इक्वेशन है 2x² + 3x³ + 4x + 2 = 0. ना थिंक ऑफ इट बच्चों, यहां पे थिंकिंग डायनासोर भी सोच रहा है आपके साथ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हमारे हिसाब से तो कोई भी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर टर्म प्रेजेंट हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए. तो उस हिसाब से यहां पे स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट दिख रहा है आप लोग को, 2x², स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट है. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या? द आंसर टू दिस इज नो, अ बिग नो बच्चों. तो ऐसा क्यों? कोई भी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल नहीं सकते. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट बच्चों, बिकॉज द आंसर टू दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इक्वेशन which must have not only a square term but उसका डिग्री 2 होना चाहिए. अब डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? 9th स्टैंडर्ड को जरा रिकॉल करना, आपको पता चलेगा. आपको याद दिला देता हूं बच्चों, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर. तो हाईएस्ट पावर मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट वाला जो इंडेक्स होगा आपका, सबसे बड़ा जो पावर होगा उसको हम डिग्री बोलेंगे. तो इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो बच्चों, जो कि 2x² + 3x³ + 4x + 2 = 0. भले ही इसमें एक स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट था बट हाईएस्ट पावर 2 नहीं था बच्चों, द हाईएस्ट पावर 3 था. इसीलिए ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते. ये एक एग्जांपल क्यूबिक इक्वेशन का था. तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए सिर्फ इतना समझना है बच्चों कि आपका जो भी इक्वेशन होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स डिग्री 2 होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ये रहा मेरा एग्जाम्पल, 2x² + 4x + 2 = 0. क्या ये इक्वेशन है? यस. इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कौन सा है बच्चा? 2 है. तो क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूं? जरूर बोल सकता हूं बच्चों. ओके, वन मोर थिंग है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो कंफ्यूजन आज ही मिटा देता हूं आप लोग का. बहुत सारे बच्चे लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 3 टर्म प्रेजेंट होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स प्रेजेंट होना चाहिए रहता है, बट क्या सिर्फ 3 टर्म्स रहेगा तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? द आंसर टू दिस इज नो. हमारे इक्वेशन में बच्चा हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, बस यही हमारा कंडीशन होगा. तो फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे x² + 3x = 0. इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, यहां पे 2 ही टर्म प्रेजेंट है. तो क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोलूं क्या? एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल है एंड उसका हाईएस्ट पावर देखो बच्चों, डिग्री देखो, द डिग्री इज स्टिल 2. मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना? भले ही यहां पे 3 टर्म प्रेजेंट ना हो, 2 ही टर्म प्रेजेंट है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट यू कुड कंसीडर बच्चा. मैं एक और लेता हूं, 5x² + 4 = 0. यहां पे भी देखो बच्चों, आपका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए मैं इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूं. इज दैट क्लियर सो फार बच्चा? आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आ चुका है. Okay, now I want everyone to understand this particular thing जो मैं आपको बोलने वाला हूं यहां पे. बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स एक्चुअल में होते हैं. 2 वेरिएबल होते तो है, बट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों. वो ये है
कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इस साल में एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हम लोग एक ही वेरिएबल को कंसीडर करने वाले। इज दैट क्लियर? अगर x कंसीडर किया तो हर जगह पे x ही होगा, अगर y लिया तो हर जगह पे y होगा। ये 3 एग्जांपल्स दिए ना बच्चों कुछ इस हिसाब से। फाइन विद दिस पार्ट बच्चा, मतलब अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव ओनली वन वेरिएबल एंड द डिग्री विल बी 2। ये बात आप लोग याद रखना, सिंपल है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ ही चुका है, तो क्यों ना जरा बच्चों आप लोगों को लेकर जाते हैं उस पर्टिकुलर थिंग में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर इक्वेशन के लिए, एक स्केलेटन ऑफ एन इक्वेशन। याद आ रहा है बच्चों? यस, हमने लीनियर इक्वेशन में एक स्केलेटन पढ़ा था बच्चों, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बोला था। अब हम लोग पढ़ने वाले बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था ax + by + c = 0। याद आ रहा है बच्चों? वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होना जरूरी है? एक स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है, जो कि सबसे पावरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे x² का टर्म है। आपको नहीं लगता बच्चा x² जो मेरा सबसे पहला टर्म है उसके पास कुछ ना कुछ तो कोएफिशिएंट होगा, राइट ना बच्चा? हम इस कोएफिशिएंट को बोलेंगे a, तो ax² करके हो गया। मेरा सेकंड टर्म रहेगा बच्चा x वाला टर्म, तो यहां पे +x लिखा। अब x का कोएफिशिएंट भी कुछ तो होना चाहिए, मान के चलते हम लोग वहां पे b डाल देते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा x² वाला टर्म हो चुका है, हमारा x वाला टर्म हो चुका है। लास्ट में बचता है कांस्टेंट वाला टर्म। हम कांस्टेंट को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे c से, तो दैट विल बिकम c = 0। अरे सर, पिछले एग्जांपल में आपने दिया था सिर्फ 2 ही टर्म्स थे, तो वहां पे c का वैल्यू क्या था सर एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो बच्चों जहां जहां आपको 2 टर्म्स दिख रहे थे वहां पे c नहीं था, तो वो c का वैल्यू 0 था। वेरी सिंपल, ये सारी चीजें आप लोग आगे जाकर सीख जाओगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये भूलना नहीं है बच्चा। इट इज ax² + bx + c = 0, जहां पे a, b एंड c एक रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है सबको पता है ना बच्चों? फ्रैक्शन, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, जो भी नंबर्स है, रैशनल, इरैशनल, सब कुछ रियल नंबर्स है। तो a, b एंड c आर रियल नंबर्स, एज सिंपल एज दैट। अच्छा बच्चों, लीनियर इक्वेशन में आपको याद है बच्चों, जब ABC आपके रियल नंबर्स थे तो उसमें कुछ कंडीशन आया था कि A का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए एंड B का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखा है तो आपको पता है। तो वैसे ही ना बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर है जो कभी 0 नहीं हो सकता। वो कौन है यहां पे? द आंसर टू दिस इज a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बच्चों? जरा सोचो, अपने आप सोचना, इस वीडियो को पॉज करना, थिंक ऑफ इट। अगर आपका आंसर राइट आता है तो इस वीडियो को रेज्यूम कर सकते हो। a का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता एंड b एंड c का वैल्यू 0 क्यों हो सकता है? जरा सोचो बच्चों, अगर आपने a का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दिया वहां पे, तो वो ax² बन जाएगा 0x²। 0x² मतलब 0 बन जाएगा, मतलब आपका x² का टर्म जो है वो गायब हो जाएगा। एंड वही तो सबसे इंपॉर्टेंट था, वही तो डिफाइन कर रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हाईएस्ट पावर 2 था। अगर वही 0 हो जाएगा तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, ये तो लीनियर हो जाएगा। इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम अगर आप सोचोगे b का वैल्यू एंड c का वैल्यू, सोच के देखो बच्चों, अगर वो 0 होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल स्टिल रिमेन क्वाड्रेटिक और नॉट? ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। फाइन बच्चों, सो a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ये भूलना मत। हम लोग आगे 6th या 7th सेशन जब लेंगे ये सारी चीजें फिर से रिटर्न आने वाले हैं। क्लियर बच्चों? चलो, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बता दिया है, विच इज ax² + bx + c = 0। आई थिंक अभी इससे रिलेटेड हमें छोटे मोटे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके मर्जी का जो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, 1 मार्क का सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो मैंने यहां पे लिख लिया बच्चा 5x² + 2x + 3 = 0, वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 4x² + 4x + 7 = 0। ऐसे लाखों करोड़ों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप बना सकते हो बच्चों, आप 2 कौन सा भी बना लेना। यहां पे बच्चों प्लस साइन डाला है मैंने, आप प्लस के जगह पे माइनस साइन भी डाल सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। क्लियर बच्चा? ग्रेट। चलो लेट्स गो फॉर एन अनदर क्वेश्चन बच्चों। प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनमें से कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है ये आपको जानना है। अब बच्चों सवाल को देखकर ही पता चल जाता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है या कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, बट स्टिल बच्चों आप लोग को यहां पे पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा बोर्ड्स में। ओके, x² + 5x + 2 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है बच्चों? ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, देखकर ही पता चल रहा है। बट हम कैसे लिखेंगे देखो,
सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बच्चा हाउ मेनी वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, जो कि ऑब्वियसली एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, वो है x। उसके बाद आप चेक करोगे बच्चों इसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो क्या मेरा यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंसीडरेशन में हम लोग ने लिया था कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए एंड डिग्री 2 होना चाहिए, क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में? हो रहा है, एब्सोल्युटली। तो इसलिए मैं लिख सकता यस, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन, डन एंड डस्टेड, एज सिंपल एज दैट, राइट ना बच्चों आज ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले। तो सारे क्वेश्चंस को मैंने आज कवर अप कर दिया ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाओ। अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हो, खुद से सॉल्व करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वीडियो को पॉज करना, पहला सॉल्व करना, बाद में देख लेना सॉल्यूशन को, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेम क्वेश्चन बच्चा, y² इज इक्वल टू 5y - 10। बच्चों यहां पे दो तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, y² इज इक्वल टू 5y - 10 को आप चाहो तो वैसे के वैसे रखोगे तो भी चलेगा, मैंने रख दिया है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि नहीं मैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आऊंगा, सारे चीजों को लेफ्ट में रखकर इज इक्वल टू 0, तो भी कर सकते हो बच्चों, आपकी मर्जी है, करके आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो करके आना। तो मैंने तो यहां पे डायरेक्टली कर दिया, आप चाहो तो 5y को एंड -10 को शिफ्ट कर सकते हो, फाइन। चलो बच्चों मुझे यहां पे बताओ कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। y इज द ओनली वेरिएबल एंड what is the degree of this particular equation? The degree is 2. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ y is the only variable and the degree of the equation is 2. So I say yes, again this is a quadratic equation and it is as simple as that. है ना बच्चों? चलो क्यों एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टू सेम थर्ड सब क्वेश्चन है बच्चा, y² + 1/y इज इक्वल टू 2। नाउ आई वांट एवरीवन टू प्लीज पे अटेंशन हियर। ये सबसे ज्यादा धोखा देने वाला क्वेश्चंस में से एक है। यहां पे मैं एक सवाल, वो जो फ्रेज यूज करना है वो कर सकता हूं, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ऐसे हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज में। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों। बहुत सारे बच्चों ने अब तक इसका जवाब दे भी दिया होगा, बोला होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक है, y है, एंड द हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो यहाँ पे 2 दिख रहा है। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द आंसर इज नो। बच्चों जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दिखेगा तो सबसे पहले आप देखो कि उसमें डिनोमिनेटर कहीं प्रेजेंट है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो सबसे पहले आपका काम होगा उस डिनोमिनेटर को निकालना। अब y² + 1/y इज इक्वल टू 2 में आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर y था, तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय y फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हर एक टर्म को y से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना बच्चों। y² को अगर सबसे पहला टर्म जो है y² अगर उससे y से मल्टीप्लाई होगा तो y³ बन जाएगा। अगर आपने 1/y को y से मल्टीप्लाई किया तो y एंड y विल गेट कैंसल्ड, आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। एंड राइट हैंड साइड में भी आपको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 2y। जरा ध्यान से देखो, अब चाहो तो इसको फिर से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2y को शिफ्ट करना है, आपकी मर्जी है, कर सकते हो। बट जरा देखो ना बच्चों, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो एंड टेल मी गाइज, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? The answer is no. Here y is the only variable. Variable तो अभी भी y है, एक ही है, बट यहाँ पे अगर देखोगे but the degree of the equation is no longer 2. यहाँ पे हमारा 3 है डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। So therefore I will say बच्चा the given equation is not a quadratic equation. इसलिए देखा बच्चा, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हो क्या लगा था ये क्वाड्रेटिक है, अभी देखा तो क्वाड्रेटिक नहीं है। इसलिए बच्चों जब भी डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज जरा सावधान रहना। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, x + 1/x इज इक्वल टू -2। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। द आंसर इज अगेन रॉन्ग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भी सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। x + 1/x इज इक्वल टू -2। बच्चों टेल मी एवरीवन, कितने से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को? यस, आपके डिनोमिनेटर में x दिख रहा है तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट बाय x करोगे, सिंपल है। चलो सबसे पहला टर्म x था, उसको x से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर बनेगा। 1/x को x से मल्टीप्लाई करो, x विल गेट कैंसल्ड, आपके पास बचेगा सिर्फ 1।
एंड -2 को x से मल्टीप्लाई करो, आपका मिलेगा -2x। फिर से बच्चों मैं बोलता हूं -2x को शिफ्ट करना है तो कर लो, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा किया, बट आप रिस्क टेकर नहीं हो तो -2x को वहां पे लेकर जाना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देना, फिर चाहो तो लिख लेना। ओके, यहाँ पे बच्चों हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 1 वेरिएबल। एंड एवरीवन टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? 2 है। अरे वाह, ये तो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। राइट ना बच्चों, सिंपल लग रहा है अभी ये सारे क्वेश्चंस? इजी है बच्चा, 1 मार्क के लिए आएगा। ओके चलो वन मोर क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने आज, तो सब क्वेश्चन नंबर 5 है अभी। ये है बच्चों m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में भी ये टॉपिक सीखा है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी सीखा है 8th स्टैंडर्ड में कि दो बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, पता है ना बच्चों? फिर भी आप लोग को मैंने यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग कट बता दिया है। m+2 m-5 इज इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आई विल से सबसे पहला टर्म m विल गेट मल्टीप्लाइड विद द होल ब्रैकेट m-5। फिर दूसरा टर्म जो कि +2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा होल ब्रैकेट m-5 के साथ, इज इक्वल टू 0। आता है ना बच्चों ये सब लोग को करने के लिए? ओके, अभी ब्रैकेट को ओपन करो, m इंटू m बनता है बच्चा m², m इंटू -5 बनता है -5m, +2 इंटू m बनता है +2m, +2 इंटू -5 बनता है -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स है बच्चा जो सॉल्वेबल है, जो कि है m² -5m + 2m, कितना होता है बच्चा? -5m + 2m -3m होता है, -10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिल चुका है, अच्छा खासा सिंप्लीफाइड है। जरा चेक करो बच्चों, हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव? m is the only variable. What is the degree of the equation? 2 is the degree of the equation. तो क्या ये मेरा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, so the given quadratic equation हो सकता है, यहाँ पे जो given equation है वो quadratic equation जरूर हो सकता है। As simple as that. Right ना बच्चा? सिंपल है। चलो, मुझे पता है बच्चों यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बेसिक है, बहुत सिंपल है, बट फिर भी मैंने कवर अप इसलिए किया है ताकि आप लोग को कभी भी कुछ भी डाउट हो जाता है तो आप इसको सॉल्यूशन को देखकर अपना आंसर को चेक कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई आई हैव टू, मैं यहाँ पे बच्चों आप लोग को स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस को बच्चों प्लीज ऐसे मत कंसिडर करना कि सबसे पहले आप देखोगे फिर सॉल्व करोगे। ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन योर ओन एज वेल, पहला सॉल्व करना फिर जाकर देखना बच्चों, दैट विल डेफिनेटली बी अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, प्रैक्टिस है 2.1 का सेम क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 6 है यहाँ पे, m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 3m³। बच्चों इस क्वेश्चन को भी डायरेक्टली जज मत करना। पहले मैंने क्या किया मालूम है इस पर्टिकुलर चीज में, वहां पे राइट हैंड साइड में जो 3m³ था ना उसको मैंने लेफ्ट में ला लिया, क्योंकि मुझे लाइक टर्म्स दिखने लगे थे यहाँ पे, एंड वो था m³ 3m³ उधर जाएगा तो -3m³ हो जाएगा, फिर +3m² एज इट इज एंड -2 एज इट इज, एंड जब 3m³ उधर से इधर आ चुका है तो यहाँ पे तो 0 बचना चाहिए। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ना बच्चों m³ - 3m³ ये लाइक टर्म्स है, सबको पता है बच्चों m³ - 3m³ कितना होता है? 2m³ नहीं होता है बच्चा, इट विल बिकम -2m³। इज दैट क्लियर सो फार बच्चों? -2m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 0। बस, इससे ज्यादा तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकता। जरा सोचो बच्चों, यहाँ पे m इज द ओनली वेरिएबल, क्या मेरा डिग्री यहाँ पे 2 है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे डिग्री है बच्चा वो 3 है, विच इज नॉट इक्वल टू 2। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल फंडामेंटल था। मैंने प्रैक्टिस से 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। बट हाँ, प्रॉब्लम सेट में कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी है, क्यों ना जरा उसको भी कवर अप किया जाए। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक। आपका क्वेश्चन है बच्चा x² + 2x + 11 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बच्चों, इसलिए मैं इसको फटाफट उड़ा रहा हूं, आप लोग इसको हाँ या ना में जवाब देना। ओके, एंड बाद में वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो। ग्रेट, x² + 2x + 11 इज इक्वल टू 0। हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, इसलिए द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज सिंपल एज दैट, देखकर ही पता चल गया था, एक दूध पीता हुआ बच्चा भी आंसर दे दे, बहुत सिंपल। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट 2 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 है, x² - 2x + 5 इज इक्वल टू x²। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कौन सा इंपॉर्टेंट है ये है, फिर मैंने वो y वाला वेरिएबल जो था वो, x वाला जो वेरिएबल था वो,
एंड फिर वो मैंने पॉलिनोमियल जो दो थे, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, वो वाला, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज मार्क कर देना। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखकर हर बच्चे को ऐसा ही लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आपको लाइक टर्म्स मिलता है तो पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व करना, फिर जाके जज करना। तो यहां पे अगर देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर राइट हैंड साइड वाला जो एक्स स्क्वायर है अगर मैं वो शिफ्ट करके लेफ्ट में लेके आता तो आप देख सकते हो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वो एक्स स्क्वायर उधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर था। ये माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जरा आप देख सकते हो बच्चों, सबसे पहला टर्म जो एक्स स्क्वायर है एंड दूसरा टर्म जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो चुका है। तो आपके पास बचेगा बच्चों माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों माइनस 2x, प्लीज याद रखना बच्चा, बहुत सारे बच्चे वो माइनस को भूल जाते हैं। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल करके आते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि 2x के बाजू में साइन भी तो है माइनस, भूलना मत आओ बच्चों। माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मिल गया आप लोग को यहाँ पे। अगर चेक करो बच्चों, x इज द ओनली वेरिएबल, बट क्या मेरा डिग्री यहाँ पे 2 है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे x is the only variable but the degree of the equation is not 2, hence I will say the given equation is not a quadratic equation। देख सकते हो बच्चों कैसे गुमराह करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन डाला जाता है ना बच्चा। तो आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, कोई भी इक्वेशन को डायरेक्टली देखकर उसको जज मत करना, उसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, फिर जाकर बोलना। ओके बच्चों, वन मोर क्वेश्चन आई गेस वी हैव अबाउट दिस वन। Which of the following equation is quadratic? X plus 2 the whole square is equal to 2x square। अच्छा, x plus 2 the whole square is equal to 2x square में क्या करना है बच्चों? Now have a look over here, this is important। algebraic एक्सप्रेशन में आप लोगों ने या फिर algebraic एक्सपांशन में भी आप लोगों ने एक फंडामेंटल एक टॉपिक को पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चा, जो आपको यहां पे सामने सामने दिखता हुआ दिख रहा है। x plus 2 the whole square, x plus 2 the whole square actually reminds me of the formula a plus b the whole square। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है प्लीज जाकर पहला वो फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लेना। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नहीं पता है प्लीज जाकर देखो, उसका एप्लीकेशन आपको आना ही चाहिए बच्चों, एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड में तो आना चाहिए। ओके, तो मैं यहां पे कैसे लिखूंगा, x प्लस 2 द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यहां पे बनेगा x स्क्वायर प्लस 2ab यहां पे चेक करो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 4x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर वो हो जाएगा 4। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर हम लोग को ये समझता नहीं है जल्दी, आप लोग को उसके लिए a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, तब जाकर समझेगा। इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्या मैं इसको डायरेक्टली जज करूं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। यहां पे 2x स्क्वायर करके टर्म प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, पहला उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना, उसको चेक करना बच्चा लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व करना, फिर देखना यहां पे ना क्या हो रहा है, x स्क्वायर के साथ मैं 2x स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आ रहा हूं तो माइनस 2x स्क्वायर बन गया, प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल तो नहीं होगा, जस्ट लाइक आवर प्रीवियस क्वेश्चन कैंसिल तो नहीं होगा, तो हमें मिलेगा बच्चों यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जरा चेक करो बच्चों, कुछ भी हो जाने दो, सारे लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, कैंसिल आउट किया, सब कुछ किया, बट फिर भी क्या यहां पे मेरे पास इक्वेशन में डिग्री 2 बच रहा है? हाँ, so मैं बोल सकता x is the only variable and the degree of the equation is 2, therefore the given equation is a quadratic equation, as simple as that। तो बच्चों we have completed the first half of the topic that we have had to cover today। आज के टॉपिक में कि identify whether the equation is a quadratic equation or not। I hope बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं and you will practice that perfectly। समझा बच्चा? ग्रेट। चलो अभी सेकंड हाफ में जाते हैं। यहां पे सेकंड हाफ है बच्चों आज का प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का, एंड क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। यहां पे आपको 2 टास्क करने हैं। सबसे पहला, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसको सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, उन्होंने खुद बोला है करो। एंड जैसे ही आप वो करते हो तो आप कंपेयर करने के बाद आपको ABC का वैल्यू निकालना है। ABC क्या था बच्चा? A x स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, B x का कोएफिशिएंट था एंड C एक कांस्टेंट वैल्यू था।
ओके बच्चों, अभी जरा ध्यान से सुनना बच्चा, ये जो ए बी सी का वैल्यू मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा इसको निकाल सकता है, सिवाय एक गलती हम लोग हमेशा करते हैं, वो ये है कि ए बी सी का वैल्यू निकालते वक्त उसका साइन के ऊपर हम फोकस नहीं करते, विच विल कॉस्ट यू लॉट ऑफ मार्क्स। लेट मी हेल्प यू आउट। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। खून से भी एंगल से यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में के लिए सारे के सारे चीजों को लेफ्ट में लेके जाना पड़ता है, तो मैं सारे चीजों को लेफ्ट में लेके जाता हूं एंड उसको अच्छी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं। तो यहां पे देखो बच्चों, क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। प्लस 2y तो ऑलरेडी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। 10 जो था मेरा राइट हैंड साइड में था, उसको भी तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो -10 बनेगा, इज इक्वल टू 0। अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? क्या मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है? यस। अब मैं मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने लिखा बच्चा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। अब ना यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप कंपेयर तो कर रहे हो, बट आपका कंपेरिजन में वेरिएबल x है एंड हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल y है, तो क्या सर हम लोग यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर के जगह पे अगर मैंने ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा होता तो चलता क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द आंसर टू दिस इज हाँ, चलेगा। आप लोग वहां पे अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल जैसा चेंज हो रहा है, आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में वो वेरिएबल को चेंज करोगे तो भी चलेगा, बट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा x से बोला था, इसलिए मैंने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। सो बोथ आर एप्लीकेबल। क्लियर है? चलो बच्चों, कंपेयर करो एवरीवन, जरा कंपेयर करो बच्चा। सबसे पहला टर्म a का वैल्यू क्या रहेगा बच्चा? अगर आप देखोगे y स्क्वायर के बाजू में कुछ कोएफिशिएंट ही नहीं है। जब कोएफिशिएंट नहीं होता तो क्या होता है बच्चा? 1 होता है, तो a का वैल्यू 1 है। b का वैल्यू कितना है बच्चा? जरा देखो, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट +2 है, मतलब b का वैल्यू 2 है। वेरी सिंपल। एंड c का वैल्यू जरा ध्यान से देखो बच्चों, c में आप लोग गलती करते हो, c का वैल्यू 10 नहीं है, c का वैल्यू है -10 एंड दिस इज हाउ यू गॉट अ 1 मार्क। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना बच्चा? कितना इजी था ना? ऐसे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। चलो, प्रैक्टिस है 2.1, द सेम क्वेश्चन 3 एंड यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दैट्स x - 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। चलो बच्चों, आपका 8th स्टैंडर्ड का टेस्ट फिर से चालू हो जाएगा। x - 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। x - 1 द होल स्क्वायर किसकी याद दिलाती है? a - b द होल स्क्वायर। a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। याद है? ओके, a स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर - 2ab मतलब बन जाएगा -2x प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर जो कि होगा 1 इज इक्वल टू 2x + 3। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा -2x एज इट इज, फिर मैंने वो 2x वाले टर्म को यहाँ पे लेके आया तो वो भी हो जाएगा -2x प्लस 1 एज इट इज, फिर मैं 3 को यहां पे शिफ्ट कर दिया, -3 इज इक्वल टू 0 लिखना ना भूलें, बिकॉज सारे टर्म्स अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं तो वहां पे तो 0 ही बचेगा, राइट? चलो, x स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, -2x बनता है बच्चा -4x, 1 - 3 बनता है बच्चों -2। साइन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपने एक भी साइन गड़बड़ कर दिया तो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कंपेयर करूंगा विथ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपका a का वैल्यू हो जाएगा 1, आपका b का वैल्यू हो जाएगा -4 एंड आपका c का वैल्यू हो जाएगा -2, बिकॉज साइंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 मार्क का सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर 1 मार्क का ही तो क्वेश्चन है, साइन में गड़बड़ हो गया तो चलेगा ना सर, हाफ मार्क्स जाएगा। नॉट अ बिग डील, ऐसा कोई बच्चा बोलता नहीं है वैसे तो, बट फिर भी तो थोड़ा सा कैजुअली ले लेगा, बोलेगा कि चलो ठीक है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं तो हाफ मार्क्स गया। आपको अभी फिलहाल के लिए ऐसा फील हो रहा होगा, बट देयर इज अ मेथड बच्चों, कभी ना कभी तो हम लोग सीखने वाले हैं। मेथड को बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। वहां पे ना बच्चा ये एबीसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा अभी फिलहाल के लिए, तो आई विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, आपको समझेगा नहीं, बट हाँ जिसको पता है उसने वो फॉर्मूला पढ़ा है तो उसको पता रहेगा कि हर एक छोटा छोटा एबीसी के वैल्यूज में नेगेटिव का एंड पॉजिटिव का साइन का गड़बड़ करना विल डेफिनेटली लीड टू एंटायर डिफरेंट सॉल्यूशन, जो कि 3 मार्क के लिए आता है। अब सोचो बच्चों, ये 1 मार्क के लिए है बट वो 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सोचो।
Fine. Now I want everyone to understand the next question बच्चों. The next question is practice set 2.1 का question number 3 का सब question number 3 x square plus 5x is equal to minus of 3 minus x. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना. x square plus 5x is equal to minus of 3 minus x. आपको तो पता हो जाएगा बच्चों x square plus 5x is equal to अगर माइनस ऑफ 3 माइनस x है तो वो जो माइनस बाहर है ना बच्चा, वो दोनों भी मतलब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है उसके लिए माइनस है. तो बच्चों ये माइनस जो है ना बच्चा, ये दोनों के लिए भी एप्लीकेबल होगा. जब अंदर जाएगा तो वो साइन कंप्लीटली चेंज कर देगा. तो आपके अंदर जो सबसे पहला टर्म है 3 वो बन जाएगा -3 एंड आपका दूसरा टर्म जो माइनस एक्स है वो बन जाएगा +x, क्योंकि माइनस ने अपना कमाल दिखा दिया. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, सारे चीजों को इकट्ठा करते हैं बच्चों. x² + 5x हो जाएगा, +x को पहले ले लो तो -x हो जाएगा एंड -3 को उसके बाद ले लो तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. उसके बाद देखो बच्चों x² + 5x - x होता है +4x +3 इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे बच्चों, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है. तो कंपेयर करेंगे तो वी विल बी गेटिंग a का वैल्यू एज 1, b का वैल्यू एज 4 एंड c का वैल्यू एज 3 एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट. तो आई थिंक बच्चों क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. थोड़ा 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड का बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज इज दिस वन. राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म एंड यहां पे है क्वेश्चन 3m² इज इक्वल टू 2m² - 9. चलो इस चीज को जरा सा अच्छी तरह से समझते हैं बच्चा. सबसे पहले 2m² को एंड -9 को वहां पे लेके जाओ तो देखो क्या होने वाला है. 3m² - 2m² एंड +9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. बच्चों 3m² - 2m² होता है ओनली 1m², मतलब m², +9 इज इक्वल टू 0. अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसके आगे करने का क्या. जरा देखो ध्यान से बच्चों, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास 3 टर्म का होना बहुत जरूरी होता है. अब यहां पे तो मुझे मिला है 2 टर्म. कौन सा? एक स्क्वायर वाला टर्म पता है एंड एक कांस्टेंट वाला जो कि 3rd टर्म पता है. सेकंड वाला टर्म तो यहां पे है ही नहीं. तो आपको पता है ना बच्चों, जो कुछ होता नहीं है, हम लोग ने 9th में पढ़ा था, वहां पे हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स फॉर्म करके सीखा था हम लोग ने. चलो आपको वो भी बता देता हूं. यहां पे ना m² जो कि सबसे पहला टर्म है वो प्रेजेंट है, बट मेरा सेकंड टर्म प्रेजेंट न होने के वजह से मैं वहां पे डाल सकता हूं +0m. इज दैट क्लियर? बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली. वो है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ लाया गया है एक स्केलेटन बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए. क्लियर है? जो चीज नहीं होता है उसको हम 0 डालेंगे. +9 इज इक्वल टू 0. ओके, अब कंपेयर करते हैं बच्चों. स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो चुका है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 9 एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल. सिंपल था. चलो अगर आपको ये समझ में आ ही चुका है तो क्यों ना एक और क्वेश्चन लिया जाए जहां पे वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है. नहीं, ये थोड़ा अलग है. ओके, p इंटू 3 + 6p इज इक्वल टू -5. ओके, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे. सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो बच्चों. p मल्टीप्लाइड बाय 3 बनेगा यहां पे 3p. चलो पहला क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेते हैं बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फिर करते हैं. p इंटू 3 हो जाएगा 3p प्लस p इंटू 6p हो जाएगा 6p² इज इक्वल टू -5. सारे चीजें हो चुकी है. स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं. पहला स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं तो 6p² पहले आ जाएगा, फिर +3p हो जाएगा एंड -5 को लेफ्ट में शिफ्ट करना, +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. राइट, हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में. यहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने के बाद मिलेगा a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है 3 एंड c का वैल्यू है 5 एंड दैट्स हाउ यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट. राइट, वेरी 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 इजी. चलो एक और क्वेश्चन है बच्चा, प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़ा बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, x² - 9 इज इक्वल टू 13 करके क्वेश्चन है. अच्छा, x² - 9 इज इक्वल टू 13 जो क्वेश्चन है आपका, वो भी सेम टू सेम हमारा पास्ट टू पास्ट, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया था उस हिसाब से. 13 को लेफ्ट में शिफ्ट करना पहला, तो x² - 9 - 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अगर आप लोग देखोगे बच्चा -9 - 13 -22 होता है तो x² - 22 इज इक्वल टू 0 मिलेगा. और फिर से आप लोग देख सकते हैं बच्चे, यहां पे आपके पास 3 टर्म नहीं है तो 2 ही टर्म प्रेजेंट है. अब 2 टर्म प्रेजेंट है तो वो कौन से प्रेजेंट है. फर्स्ट टर्म है जो कि स्क्वायर वाला है एंड 22 मतलब 3rd टर्म है वो भी प्रेजेंट है.
वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो यस, अभी ना बच्चा यहाँ पे हमारे पास वो सेकेंड टर्म प्रेजेंट नहीं है, उसका कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद में आ जाएगा बच्चों यस प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, जो टर्म प्रेजेंट नहीं है वहां पे 0 डाल के आ जाओ और कुछ नहीं। अब कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू विल बी 1, b का वैल्यू विल बी 0 एंड c का वैल्यू विल बी माइनस 22 बिकॉज साइन के साथ माइनस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स बच्चों? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टुडेज सेशन। बस इतना ही क्वेश्चन फाइनली खत्म हो चुका है बच्चा। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए जो कि एक आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए था। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड सो फार। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ऑलवेज टेंड टू फॉरगेट या फिर हमेशा एक बेसिक का ही वीडियो बहुत कम देखते हैं या फिर बेसिक को समझने की कोशिश ही बहुत कम करते हैं, ये सोचकर कि उनको क्या ये तो हमें आ जाएगा, हम लोग थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक बच्चा। अगर किसी को कोई भी चैप्टर के बारे में समझना है तो उसका बेसिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड आई ऑलवेज फोकस अपॉन द बेसिक्स। इसीलिए मैंने आज सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया, मैंने होमवर्क एक भी नहीं दिया। तो बच्चों प्लीज स्टार्टिंग का ये वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा देखें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करके इसको ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज अगर आपको 1 मार्क का सवाल आ गया तो ही आपको 3 मार्क के सवाल आ जाएंगे। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। फाइन विद दिस बच्चों, आई होप एवरीवन आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन आपको एक नॉलेजेबल सेशन लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर इट विद ऑल द फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।